आज मैं आपको जेरोस गेम नेम की मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, जेराल्ड और उसकी पत्नी जेसी। मूवी में एक कपल दिखाए जाते हैं जो कि छुट्टियां मनाने के लिए शहर से दूर जाते हैं ताकि एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। मगर वहां पर जाने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम जेराल्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी को शहर से दूर लेकर एक लेक हाउस में जा रहा है। उसकी पत्नी का नाम है जेसी। इनकी बातों को सुनकर हमें पता लगता है कि उनके रिश्तों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए ये लोग शहर से दूर जा रहे हैं ताकि एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहें और इस तरीके से इनका रिश्ता ठीक हो जाए। धीरे धीरे करके जैसे ही ये लोग जंगल के बीचों बीच आते हैं, इन्हें बीच सड़क पर एक कुत्ता नजर आता है जो एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है। चीज को देखने के बाद जेराल्ड अपनी गाड़ी रोक देता है। जैसे ही कुत्ता यहाँ से भागता है, यह लोग चले जाते हैं और अपने लेक हाउस पे पहुंच जाते हैं। मगर जैसे यह बात पता है कि उस कुत्ते को भूख लगी है, तो वह थोड़ा सा मीट निकाल करके बाहर उस प्लेट को रखकर कुत्ते को बुलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेराल्ड को देखते हैं जो एक गोली खाता है ताकि अच्छी तरीके से जैसी के साथ इंटीमेट हो सके। वो जेराल्ड जैसी को कहता है कि अंदर चलो। यह लोग अंदर आने लगते हैं। इन लोगों ने दरवाजे को बंद तक नहीं किया। ऊपर आने के बाद जैसी अपने कपड़े बदलती है और जेराल्ड बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वह हथकड़ी लेकर आता है और जैसी को देख के कहता है कि आज हम कुछ अलग करेंगे। वो जैसी के दोनों हाथ बांध देता है। फिर जैसी को कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ तो ऐसे प्रिटेंड करना जैसे मैं तुम्हारा रेप कर रहा हूँ। तुम यह नहीं चाहती और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। जैसी को यह चीज पसंद नहीं आती, मगर अपने रिश्ते को सुधारने के लिए वह यह करने को भी तैयार है। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे जेराल्ड आगे बढ़ता है, जैसी के सब्र का बांध टूट जाता है और वह चिल्ला करके उसे रोक देती है। इन चीजों को देखने के बाद जेराल्ड भड़क जाता है। वह थोड़ी देर रुकता है और चिल्लाते हुए जैसी से कहता है, हमारे रिश्ते में जितनी भी दिक्कतें हैं वह सब तुम्हारी वजह से हैं। जैसी, अपनी हालत को देखो, हमें बहुत अरसा बीत गया, हम दोनों इंटीमेट नहीं हुए, तुम हर चीज को खराब करती रहती हो। यह दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं मगर जेराल्ड सारे के सारे इल्जाम जैसी पर लगा देता है और उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। यहाँ तक कि जेराल्ड की जिंदगी भी खराब हो रही है। इन बातों को बोलने के बाद अब जेराल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है। जैसी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और एक वक्त के बाद जेराल्ड मर जाता है और जैसी के ऊपर गिर जाता है। जैसी को एहसास होता है कि उसके ऊपर एक लाश पड़ी हुई है, वह भी बहुत भारी। वह अपनी पूरी ताकत लगा देती है ताकि वह जेराल्ड को अपने शरीर से हटा सके। बहुत कोशिश करने के बाद वह जेराल्ड को नीचे गिरा देती है। तब वह देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा है। तब एक आखिरी बार वह आवाज लगाती है कि कहीं जेराल्ड जिंदा हो, मगर बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद वह समझ जाती है कि जेराल्ड सच में मर गया। अब वह बहुत ही ज्यादा दुखी है, मगर उससे बड़ी चिंता की बात है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और यह लेक जंगल के बीचों बीच है। दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है और कब तक ऐसी बंधी रहेगी उसको खुद नहीं पता। वो पूरी कोशिश करती है कि वह अपने हाथों को छुड़ाए। जब नहीं छुड़ा पाती तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है इस उम्मीद में कि कहीं आसपास कोई इंसान हो, मगर बहुत देर चिल्लाने के बाद भी किसी से मदद नहीं मिलती। तब वह चुपती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ देर के बाद उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। वह समझ नहीं पाती कि यह कौन हो सकता है। तभी वह देखती है कि वही कुत्ता अब घर के अंदर घुस गया है, यानी कि उसे खून की महक मिल गई है। धीरे धीरे कर करके वह आने लगता है जेराल्ड की बॉडी के पास। इस चीज को देखने के बाद जैसी उसे भगाने की पूरी कोशिश करती है। वह हर तरीके की आवाज करती है ताकि कुत्ता भाग जाए,
मगर यह कुत्ता इतनी आसानी से नहीं भागने वाला। यह कुत्ता आदमखोर बन चुका है। यह कुछ भी मांगते वह जेराल्ड की बॉडी को नोचने लगता है। यह मंजर बहुत ही भयानक है। जैसी के सामने उसके पति का मांस एक कुत्ता खा रहा है। जैसी बहुत देर तक चिल्लाती है और पूरी कोशिश करती है कि वह कुत्ते को भगाए। एक वक्त के बाद अब उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है। वह तुरंत हेलुसिनेट करना शुरू कर देती है। वह देखती है कि जेराल्ड जिंदा हो गया है और उठने के बाद वह जैसी को कहता है कि देखो तुमने क्या किया, तुम हर चीज खराब करती हो और आज बात यहाँ तक आ गई कि तुमने मुझे मार भी दिया। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वह एक के बाद एक उसे बातें बताने लगता है और ऐसे ही परेशान होने लगती है। लेकिन धीरे धीरे अब उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। वह अपने आप को भी हेलुसिनेट करके अपने सामने देखती है। अब वह जेराल्ड जैसे कि जितनी भी बुराई कर रहा है, जैसी अपनी उतनी ही तारीफ कर रही है, जबकि असली जैसी बिस्तर पर बैठी है और उसके दिमाग में बनाए हुए दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। जेराल्ड यहाँ पर जैसी के पास आकर कहता है कि तुम्हारी मौत भी करीब है। तुम्हारी मौत मुझसे भी दर्दनाक होगी। तुम ऐसे ही पड़ी रहोगी, भूख प्यास से तड़पोगी और एक वक्त के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हारी लाश को भी देखने के लिए कोई नहीं आएगा। तभी जैसी आकर के कहती है, ऐसा नहीं होगा, तुम बहुत ही बहादुर हो। तुम देखना, एक वक्त के बाद तुम यहाँ से आजाद होगी और अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बिताओगी। यह सारा का सारा खेल जैसे ही दिमाग में चल रहा होता है और कुछ घंटे और बीतते हैं। अब जैसी को बहुत ही जोर से प्यास लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह अपने आप को देखती है और कहती है कि जेराल्ड ने तुम्हारे सामने ही पानी पिया था, सर के ऊपर ही गिलास रखा हुआ है। और यह बात जैसी को भी याद आ जाती है। वह धीरे धीरे करके गिलास को अपने हाथ के पास लाती है और गिलास पकड़ लेती है। गिलास पकड़ने के बाद वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। धीरे धीरे वह अपने मुंह के पास गिलास को लाने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि हथकड़ी की वजह से उसका हाथ उसके मुंह के पास नहीं आ सकता। उसे प्यास लगी है और उसके सामने पानी पड़ा है, मगर फिर भी वह पी नहीं पा रही। और इससे बड़ी दुविधा एक इंसान के लिए क्या ही हो सकती है। जैसी ऐसे ही परेशान होती रहती है। तभी दूसरी जैसी उसे कहती है कि तुमने जो सूट पहना है उसका टैग तुमने ऊपर ही रखा है, उसकी मदद से तुम पानी पी सकती हो। तब जैसी ऐसा ही करती है। वह टैग को स्ट्रॉ की तरह बना लेती है और फाइनली पानी भी पीती है। मगर अब धीरे धीरे उसका शरीर बहुत ही ज्यादा थक चुका है और उसे भूख भी लगी है। वह अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही, इसलिए एक वक्त के बाद वह सो जाती है। आधी रात में जब उसकी आंख खुलती है तब वह पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगती है और एक वक्त के बाद उसकी नजर पड़ती है एक कोने में। ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पर एक शैतान खड़ा है, जिसकी शक्ल सूरत बहुत ही भद्दी है और वह बहुत लंबा है। जैसी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है करके वो शैतान उसके पास आता है। मगर जैसी बहुत ही समझदार है, वो अपने आप को कहती है कि यह सच नहीं हो सकता, यह बस मेरे दिमाग की बनावट है, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है। वो बार बार उस शैतान को देख के कहती है कि तुम सच में यहाँ पर नहीं हो। तभी वह शैतान एक डिब्बा खोलता है जिसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरी है और इंसानों की हड्डियां भी हैं। मगर जैसी एक के बाद एक इसी वाक्य को दोहराती रहती है कि तुम सच नहीं हो, और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद उसे जेराल्ड की आवाज सुनने को मिलती है। जेराल्ड उससे कहता है कि यह शैतान बहुत ही खतरनाक है, यह मूनलाइट से बना हुआ है और यह तुम्हारी मौत बन करके यहाँ पर आया है। बड़ी बेरहम है, करेगा यह तुम्हें। इतना कहने के बाद वह जैसी को माउस कहकर बुलाता है। तब उसे याद आता है कि उसके पिता भी उसे माउस कह के बुलाते थे। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। हम जैसी के बचपन को देखते हैं, जब वह अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गई थी। एक शाम अपने पिता के साथ बैठ करके सनसेट देख रही थी। तब उसके पिता ने उसे धीरे धीरे अपने पास बुलाया और उसके साथ गलत करने की कोशिश की। जैसी की उम्र उस वक्त 12 साल की थी। उसे पता था कि यह क्या हो रहा है। तब उसके पिता रुक गए, मगर धीरे धीरे उन्होंने
उसने जैसी को मैनिपुलेट करना शुरू किया। पहले तो उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि वह बहुत ही ज़्यादा शर्मसार है, उन्होंने जो कुछ भी किया है। मगर वह धीरे धीरे इस बात को जैसी के दिमाग में डालने लगे कि जो कुछ भी हुआ था उसके लिए जैसी ने उन्हें खुद उकसाया था और यह उसकी ही गलती है। और अगर यह बात वो अपनी माँ को जाकर के बताएगी तब उसकी माँ उसे ही डांटेगी और कहेगी कि तुमने गलत किया अपने पिता के साथ। इन सारे ऐसी ही फंसी रहेगी और उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, मगर यह बात उसे हमेशा अंदर से खाती रही। और जैसा कि उसके पिता ने किया था वैसे ही मैनिपुलेशन शादी के बाद उसके पति जेराल्ड करने लगा। उनके रिश्ते में जितनी भी दिक्कतें आती थी जेराल्ड कहता था कि यह सारी की सारी चीजें जैसी की वजह से। तभी वर्तमान समय में जैसी देखती है कि उसके पैर को मूनलाइट चाट रहा है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह देखती है कि मूनलाइट नहीं बल्कि कुत्ता पैर चाट रहा है। तब वो उसे पैर मारने की कोशिश करती है, वह उसे काटने लगता है। जैसी डर करके पीछे हट जाती है और बार बार उसे भगाती है। तब कुत्ता दोबारा चला जाता है जेराल्ड के लाश के पास और उसे फिर से खाना शुरू कर देता है। तभी जैसी दोबारा जेराल्ड को देखती है, वो कहता है कि अभी तुम्हारे शरीर में थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है जिसकी वजह से तुम कुत्ते को भगा पा रही हो, मगर कुछ देर बाद वह ताकत भी खत्म हो जाएगी। तब वो कुत्ता तुम्हारे पास आएगा, तब तक वो मेरे सड़े हुए मांस को खाता रहेगा। तुम्हारी बॉडी जैसे ही थोड़ी कमजोर पड़ेगी वो आएगा और तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगा। अगर वह कुत्ता एक बार को इस बात को भूल भी जाए तो मूनलाइट नहीं भूलने वाला, वो आएगा और तुम्हें बहुत ही तड़पा के मारेगा। तो तुम बस इंतजार करो घिनौने मौत का। तभी जैसी अपने आप को देखती है, दूसरी जैसी उससे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और इस बात को याद रखना कि मूनलाइट सच में नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक कल्पना है। जैसे तुम्हारे दिमाग की कल्पना ने हम दोनों को बनाया है वैसे ही मूनलाइट को भी बनाया है। इस बात को सुनने के बाद जेराल्ड हंसने लगता है और कहता है कि मूनलाइट कोई कल्पना नहीं है, जरा जमीन पर देखो, तुम्हें बड़े बड़े पैरों के निशान नजर आएंगे। इतने बड़े पैर ना तुम्हारे हैं ना मेरे, इतने बड़े पैर सिर्फ और सिर्फ मूनलाइट के हैं। इन बातों को सुनने के बाद पहली बार जैसी डरती है। तभी दूसरी जैसी कहती है, मेरी तरफ देखो, यह समय डरने का नहीं है, अपने आप के लिए लड़ने का है। बचपन से तुमने कभी भी अपने आप के लिए लड़ाई नहीं की। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ गलत किया तब भी तुम डरी ही और तुमने कुछ नहीं बोला। तुम जवानी में भी ज्यादा खूबसूरत थी, फिर भी तुमने अपने से ज्यादा उम्र के आदमी से शादी की, ऐसे आदमी से जो बिजनेस के बहाने हमेशा टूर पर जाता था। और तुम्हें यह बात पता थी कि टूर पर जाने के बाद वह क्या करता था, वो हर वक्त तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा था, मगर फिर भी तुमने अपने लिए लड़ाई नहीं की। तुम अपने आप को और काबिल बना सकती थी, अपने बिजनेस को बड़ा बना करके, मगर तुमने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन आज वो समय है जब तुम्हें अपने आप के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना तुम जिंदा नहीं बचने वाली। अपने पूरे जीवन को याद करो, उन सारी शक्तियों को जोड़ो और यहाँ से बाहर निकलो। इन सारी बातों को सुनने के बाद जैसी के अंदर हिम्मत आती है और उसे याद आता है कि ब्लड बहुत ही स्लीपरी होता है और अगर उसका हाथ स्लीपरी हो जाए तो हथकड़ी से उसका हाथ भी बाहर आ सकता है। वह देखती है कि बगल में ही शीशे का ग्लास पड़ा हुआ है। जैसी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, मगर उसे पता है कि यही उसके पास रास्ता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह मारी जा सकती है। ग्लास को तोड़ने के बाद वह कांच से अपने हाथ को काटती है। अब उसका हाथ खून से भर चुका है और वह अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके अपने हाथ को हथकड़ी से बाहर निकाले। इसमें उसकी चमड़ी निकलने लगती है और यह मंजर बहुत ही भयानक होता है, मगर जैसी नहीं रुकती। वह अपनी पूरी ताकत लगा देती है और एक परत की चमड़ी को उधेड़ने के बाद चमड़ी से अपने हाथ को बाहर की जाती है। बिस्तर के दूसरे कोने पे जहां पर हथकड़ी की चाबी रखी है, उसने अब अपने दूसरे हाथ को भी छुड़ा लिया, मगर अब वह बहुत ही ज्यादा दर्द में है। उसके शरीर के हर एक अंग में दर्द हो रहा है और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही। पिछले 2 दिनों से वह बंधी हुई थी, ना उसने खाना खाया ना पानी पिया और वह यहाँ तक कि उसकी कदम आगे बढ़ाती है, बेहोश होकर गिर जाती है जमीन पे और
समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है, तब सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है उसी कुत्ते पे। वह देखती है कि वह कुत्ता किसी को देख के डर रहा है और एक वक्त के बाद भाग जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मूनलाइट पे, जो चला आता है, जो जैसी के करीब आता है। जैसे उसके तरफ देखती है और कहती है, तुम सच नहीं हो, तुम बस मेरे दिमाग की बनावट हो। मगर मूनलाइट उसके पास आकर के फिर से डिब्बे को खोल देता है। तब जैसी को कुछ भी समझ नहीं आता। वह देखती है कि डिब्बे के अंदर पहले ही हड्डियां और ज्वेलरी हैं। वह अपने हाथों को देखती है। उसे अपनी शादी की अंगूठी नजर आती है। उसे पता है कि उसका पति मर चुका है, उसकी शादी खत्म हो गई है। वो उस अंगूठी को डिब्बे में डाल देती है और मून चला जाता है वहां से। आपको समेटती है और बैठ जाती है अपनी कार में। वह बार बंद हो रही है और एक वक्त के बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तब उसकी कार जाकर टकराती है एक पेड़ से। मगर यहाँ पर आसपास में और भी कई लोग रहते हैं। वह इस हादसे को देख लेते हैं और भाग करके आते हैं जैसी की कार के पास। जैसी अभी भी जिंदा है। सारे लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि जैसी पूरी तरह ठीक हो गई है। पुलिस वालों ने जब उससे पूछा तो जैसी ने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वहां पर क्या हुआ, क्योंकि जैसी के मुताबिक उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जेराल्ड के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस का सारा पैसा अब जैसी को मिल गया, जिन पैसों की मदद से जैसी ने एक फाउंडेशन खोला सिर्फ उन लड़कियों के लिए जिनके परिवार वालों ने कभी उनके साथ गलत करने की कोशिश की हो। जैसी अब पूरे तरीके से बदल चुकी है और सोई। जब भी वह रात में सोती उसे मूनलाइट नजर आता और उसके दिमाग में अब यह बात बैठ गई कि मूनलाइट सच में है, क्योंकि पुलिस वालों ने जब पूरे घर की तलाश ली तो उन्हें सारी चीजें मिल गई, मगर जैसी की शादी की अंगूठी नहीं मिली जो उससे मूनलाइट को दी थी। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और 6 महीने का वक्त बीत जाता है। एक दिन जब जैसी अखबार पढ़ रही होती है, तब उसमें खबर आया कि एक सीरियल किलर को पुलिस वालों ने पकड़ा है, जिसका नाम है रेमंड। जब वह रेमंड की तस्वीर देखती है, तब उसे पता चलता है कि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि मूनलाइट है। तब हमें उसकी कहानी का पता चलता है, जो बिल्कुल शैतान की तरह दिखता है, क्योंकि उसे एक बीमारी है जिसका नाम है नेक्रोफिलिया। इस बीमारी की वजह से उसका पूरी बदल चुका है और धीरे धीरे मानसिक तौर पर भी रेमंड बीमार हो गया है। वो लोगों की कब्रों को खोदता है और अंदर से उसकी हटा है और हड्डियां निकाल लेता है। उसके साथ साथ वह उनकी ज्वेलरी को भी कलेक्ट करने लगता है। धीरे धीरे जब उसकी मानसिक हालात और खराब हुई तो वह जिंदा लोगों को भी मारने लगा। यहाँ तक कि जितने भी जिंदा मर्द होते हैं वह मारने से पहले उनका बलात्कार भी करता है। हर तरफ उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे जैसे पुलिस वालों को उसके बारे में पता चला, पुलिस वालों ने रेड मारा उसके घर पे। वहां जाकर के उन लोगों ने देखा कि रेमंड की एक बहन थी और उसका पति था। उसने उन दोनों को मार दिया है और मारने के बाद उसकी बहन का जो पति था उसके शरीर की सारी चमड़ी को उधेड़ के खा भी गया। लेकिन फाइनली उसे पुलिस वालों ने अब गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसने एक आदमी को पकड़ा था और उसके कान को काट रहा था, जिससे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने जिससे वह आदमी बहुत ही पहुंचे। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जैसी को पूरी बात समझ आ गई। अब जैसी को उसने देखा, मगर उस औरतों में कोई रुचि नहीं थी, मगर उसे सिर्फ मर्दों में रुचि थी। पर जब वह उसे मारने आया, उस वक्त जैसी ने अपनी अंगूठी उसे दे दी। उसी वक्त रेमंड का टारगेट पूरा हो गया। उसे सिर्फ चीजें कलेक्ट करनी थी। उसका कलेक्शन पूरा हुआ, इसलिए उसने जैसी को बख्श दिया। मगर जैसी को कैसे भी करके अपने डर पर काबू पाना था। अभी भी उसका मन उसे डरा रहा है कि वह कोर्ट में जाए ना जाए उस शख्स को देखने के लिए। मगर जैसी को हमेशा के लिए अपने डर को खत्म करना है। वह अपने आप को संभालती है और पहुंच जाती है कोर्ट हाउस में। वहां जाते ही उसकी नजर पड़ती है रेमंड पे। पहली बार जब वो उससे देख तो रेमंड उसके सामने खड़ा था। जैसे ही दोहराने लगता है जो जैसी उसे बोला करती थी कि तुम सच नहीं हो और तुम मूनलाइट के बने हो। रेमंड उसे ध्यान से देखती है
एंड में जैसी को अपना पता नजर आता है। उसके साथ जेराल्ड भी, यानी उसकी जिंदगी के जितने भी डर रहे हुए हैं वह सारे अपने डरों को देखती है। आज वह बिल्कुल भी नहीं डरती। रेमंड के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरी उम्मीद से बहुत छोटे हो। यह शब्द अपने पिता को और उसके साथ साथ जेराल्ड को भी बोलती है, क्योंकि बड़े होने के बावजूद उनकी जो हरकतें थी वह बहुत ही ज्यादा छोटी थी। और इसी चीज को यहाँ पर जैसी बोल रही है। आज उसने अपने डर का सामना किया। वह मुस्कुराती हुई आती है, क्योंकि असली तौर पर वह आजाद हुई है। उसके असली जीवन की शुरुआत अभी हुई है। फिर इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।